दोस्तों, इस धरती पर जितना हक इंसानों का है उतना ही हक यहाँ के रहने वाले जानवरों को भी है, चाहे वह छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो या फिर बड़े बड़े जानवर। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे ही छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जुगनू के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जुगनू तेजी से गायब हो रहे हैं। क्या आपको याद है कि आपने इसे आखिरी बार कब देखा था? शहर तो छोड़िए, अब ये तो गाँव में भी गायब हो रहे हैं। ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया में जुगनू तेजी से गायब हो रहे हैं। यह एक गंभीर विषय है क्योंकि रात में प्रकृति की ओर से दिए गए गिफ्ट अब हमें अपने आसपास टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमारा वातावरण तेजी से बदल रहा है। यह जुगनुओं के अस्तित्व के लिए ठीक नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया भर में जितना भी कीट पतंगे मौजूद है उनमें जुगनुओं की हिस्सेदारी 40% है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पृथ्वी पर डायनासोर के समय से ही मौजूद है। जुगनू रात में इसलिए चमकते हैं क्योंकि इनके पेट में एक रोशनी उत्पन्न करने वाला अंग होता है। दरअसल जुगनू विशेष कोशिकाओं से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और इसे अपने शरीर में एक लूसीफेरिन नामक तत्व से मिला देता है। जैसे ही ऑक्सीजन और लूसीफेरिन मिलता है, इनके रिएक्शन से एक रोशनी उत्पन्न होता है। इस रोशनी को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। हालांकि इस रोशनी में गर्मी ना के बराबर होती है। पूरी दुनिया में जुगनुओं की लगभग 2000 प्रजातियां पाई जाती है। अंटार्कटिका को छोड़कर पूरी पृथ्वी पर इसके निशान मौजूद है। भारत जैसे देश में यह अधिक मात्रा में पाए जाते थे। यहाँ के हर इलाके में इनका अलग अलग नाम हुआ करता था, लेकिन अब यह जीव धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर है। ये तारों की तरह टिमटिमाते जीव लाइफ का एक संकेत है। अगर ये जीव आपके आसपास रहते हैं तो समझ जाइए आप जहाँ पर रहते हो वहाँ का वातावरण जीने लायक है। जुगनू बदलते वातावरण के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। यह जीव वहीं जीवित रह सकते हैं जहाँ शुद्ध वातावरण और पानी में जहरीले रसायनों का मिश्रण ना हो। यहाँ तक कि यह छोटे से जीव आपको कैंसर जैसे मृत्युदायक बीमारी से भी बचा सकते हैं। साल 2015 में नेचर कम्युनिकेशंस में एक लेख प्रकाशित हुआ था। इसमें कहा गया था कि स्विट्जरलैंड के कुछ वैज्ञानिकों ने जुगनुओं को चमकने में मदद करने वाले प्रोटीन को जब इस मिश्रण को एक ट्यूमर वाली कोशिका से जोड़ा गया तो यह चमक उठा था। गांव में तेजी से पेड़ काटे जा रहे हैं। जिन इलाकों में कभी घास और झाड़ियों के मैदान हुआ करते थे उन्हें अब तेजी से साफ किया जा रहा है। ये घास और झाड़ियां जुगनुओं का घर हुआ करता था। साल 2018 में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इसमें बताया गया था कि प्रकाश प्रदूषण के कारण जुगनू अपना रास्ता भटक रहे हैं। दरअसल घने पेड़ और झाड़ियां इन्हें प्रकाश प्रदूषण से बचाती है, लेकिन अब यह खत्म हो रहे हैं और इसी के साथ खत्म हो रही है जुगनुओं का अस्तित्व। एक रिसर्च के मुताबिक वसंत ऋतु में जुगनू अपने पीक पर होते हैं। इसका कारण बताया जाता है कि वसंत में नमी होती है। इसी वजह से इस मौसम में जुगनू ज्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कई वसंत ऋतु आए और गए लेकिन जुगनू नहीं दिखाई दिए। आने वाली पीढ़ी अब जुगनुओं को सिर्फ किताबों में पढ़ेगी या फिर वीडियो के माध्यम से उन्हें देख पाएगी। नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार आने वाली 50 से 100 वर्षों में पृथ्वी पर मौजूद सारी कीट पतंगों की 65% आबादी विलुप्त हो सकती है और ये सब तेजी से बदलते जलवायु के कारण हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से थर्मल प्रेशर बढ़ रहा है जिसके कारण कीट पतंगों की जनसंख्या घटती जा रही है। और दोस्तों एक बात और, अगर धरती पर इसकी जनसंख्या पूरी तरह से खत्म हो गई तो इसका असर हमारे जीवन पर भी पड़ेगा और हम भी खतरे में आ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर कर दो।